So hello there guys and welcome to yet another episode of FKR। और भाई आज हम बात करने वाले हैं उन कुछ पोटेंशियल साइनिंग्स की जो आपके क्लब को इस जनवरी ट्रांसफर विंडो में ज़रूर करनी चाहिए एंड दीज आर गोइंग टू बी सम वेरी अमेजिंग साइनिंग्स। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स बिगिन। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं फुटबॉल क्लब बार्सिलोना की। तो ज़रा बात करते हैं कि कौन सी ऐसी साइनिंग होगी जो उनके लिए बहुत अच्छी हो सकती है इन जनवरी। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे हिसाब से द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइनिंग एंड वो साइनिंग जो बार्सिलोना के लिए सबसे अच्छी होगी वुड बी द साइनिंग ऑफ मेम्फिस डिपाई। रीज़न बीइंग देखो, मेम्फिस डिपाई इज़ एन अमेजिंग प्लेयर एंड इस सीज़न के एंडिंग में उसका कॉन्ट्रैक्ट फ्री में ख़त्म हो रहा है। ही विल बी फ्री, ही हैज़ नो कॉन्ट्रैक्ट एंड वो फ्री में ट्रांसफ़र ले सकता है। तो लियोन रिपोर्टेडली 5 से 10 मिलियन में मेम्फिस डिपाई को सेल करने के लिए रेडी हो जाएगी, अभी जो खबरें आ रही है उस हिसाब से। तो अगर 5 से 10 मिलियन में मेम्फिस डिपाई जैसा प्लेयर बार्सिलोना को मिलता है, दे शुड लिटरली गो ऑन एंड उसको ले सकते ताकि कुछ तो उनकी फिनिश इंप्रूव हो इस सीज़न एंड कुछ तो उनकी स्क्वाड में वो कम्पिटिटिवनेस बढ़े। मूविंग ऑन, सेकंड साइनिंग जो मुझे लगती है बार्सिलोना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी वो हो सकती है एक सेंटर बैक की साइनिंग। अब यहाँ पर बार्सिलोना के पास दो ऑप्शन है, या तो फिर दे कैन गो ऑन विद द चीपर वन विच इज़ ऑब्वियसली एरिक गार्सिया जो उनको 15 to 20 मिलियन के रेंज में मिल जाएगा, या तो फिर वो लोग सीजन के एंड तक वेट करें तो शायद उनको और सस्ते में मिल जाएगा, शायद फ्री में मिल जाएगा। बट एरिक गार्सिया इज़ अ साइनिंग जो अभी तक 1000 मिनट्स ऑफ फर्स्ट टीम फुटबॉल भी नहीं खेला है, सो ही इज़न्ट रियली द मोस्ट प्रूवन साइनिंग। दूसरी साइनिंग जो वो कर सकते हैं इस दे उपमकानो, बट उपमकानो एक बहुत हाईली रेटेड प्ले यंगस्टर है एंड आई मीन उसके जब स्टैट्स की हम बात करें तो ही इज़ अ वेरी क्विक एंड वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटर बैक। ओके, उसके 91% टैकल सक्सेस रेट है इस सीजन। ही हैज़ 7 सक्सेसफुल लॉन्ग बॉल्स पर 90 एंड 71% ऑफ एरियल डुअल्स वन। तो भाई सेंटर बैक के लिए यही सबसे 3 मेन चीज़ें होती है, पासिंग, टैकलिंग और एरियल डुअल्स विन करना, और ये तीनों चीज़ों में वो बहुत अच्छा है। एंड दीज 3 थिंग्स आई थिंक मेक हिम द परफेक्ट सेंटर बैक फॉर एनी टीम राइट नाउ। अब चलते हैं सीधा फ्रॉम बार्सिलोना टू रियल मैड्रिड। तो रियल मैड्रिड का जो रिसर्जेंस हुआ है आफ्टर द सेविया गेम एंड आफ्टर एवरीथिंग जो चल रहा है लास्ट के फ्यू गेम्स में, जिसके बारे में हमने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए। अगर तुमने नहीं देखे हैं वीडियोस जाके देख लो, चैनल पे बहुत सारे वीडियो मिलेंगे तुमको रियल मैड्रिड के रिसर्जेंस, मैचेस के रिव्यूज़, इवन व्हेन दे लॉस्ट उन मैचेस के भी हैं। सो यू कैन गो ऑन एंड वॉच दोज वीडियोज़। एंड तो ठीक है, तो रियल मैड्रिड को इस टाइम पे कौन सी साइनिंग की ज़रूरत है, ज़रा सा ये सोच के देखते हैं। मैड्रिड हैव बीन गुड व्हेन इट कम्स टू अटैकिंग, दे हैव बीन गुड व्हेन इट कम्स टू मिडफील्ड एंड दे हैव बीन सॉर्ट ऑफ फाइन ठीक रहे हैं वो लोग डिफेंसिवली भी। बट इस सीज़न ऑन एवरेज हर 4 मैच में सिर्फ 1 क्लीन शीट रखी है रियल मैड्रिड ने, जबकि लास्ट सीज़न हर 2 मैच में 1 क्लीन शीट रखती थी रियल मैड्रिड। तो मैड्रिड श्योरली आर स्ट्रगलिंग व्हेन इट कम्स टू डिफेंस। तो भाई डिफेंस के लिए उनके पास क्या ऑप्शन हो सकता है टू बाय एनी प्लेयर? दे कैन, एक चीज़ वो कर सकते हैं विच वुड बी अ वेरी स्मार्ट बाय, इसकी इस सीज़न के एंड तक वेट करें साइन डेविड एलबा, जो मोस्ट प्रॉब्ली आई थिंक होने वाला है। आई डोंट थिंक डेविड एलबा लिवरपूल या कहीं और जाएगा। आई थिंक रियल मैड्रिड वुड बी हिज प्रेफर्ड डेस्टिनेशन, बट यू नेवर नो, ही कैन गो टू लिवरपूल, ही कैन गो टू चेल्सी, ही कैन गो एनीवेयर। बट रियल मैड्रिड अभी इमीडिएट सोल्यूशन के लिए क्या कर सकती है? दे कैन ईदर मूव फॉर अ सेंटर बैक इन द मार्केट और दे कैन मूव फॉर डिफेंसिव मिडफील्डर जो कैजेमीरो को थोड़ा सा ब्रेक देने के लिए भी टाइम निकाले, बिकॉज द मैचेस दैट कैजेमीरो प्लेज गुड, जिन भी मैचेस में आप देखें कैजेमीरो बहुत अच्छा खेलता है, ही इज़ एट हिज बेस्ट। मैड्रिड आर एक्सीलेंट बिकॉज डिफेंसिवली उनको डर नहीं रहता गोल कंसीड करने का, until unless Varane doesn't do something shit। बट वहीं पे अगर बात रही जिस गेम्स पे कैजेमीरो नहीं रहता या फिर कैजेमीरो अच्छा नहीं खेलता, उन गेम्स में मैड्रिड बहुत स्ट्रगल करती है। तो आई थिंक रियल मैड्रिड शुड फाइंड अ मिडफील्डर जो कैजेमीरो को रिप्लेस कर सके या एट द वेरी लीस्ट कैजेमीरो को कवर दे सके। एंड someone like that for me is Bruno Guimaraes. He's from French side Olympique Lyon only I think, and he's an excellent player. 40 मिलियन के आसपास उसकी वैल्यूएशन है। उसका हम लोग ज़रा स्टैट्स की बात करते तो ही हैज़ अराउंड 4.6 टैकल्स पर 90, ही हैज़ 21 प्रेशर्स पर गेम जो काफ़ी क्लोज है कैजेमीरो के स्कोर से। ही हैज़ 8 पासेस पर 90 इन द फाइनल 90 में जो होते हैं वो 8 पासेस he makes every 90 and he's a DM। तो आई थिंक ब्रूनो गिमारेस, दिस गाय वुड बी एन एक्सेलेंट साइनिंग फॉर रियल मैड्रिड अगर वो इसके लिए पुश करती है एज अ सेकेंड चॉइस टू कैजेमीरो जब कैजेमीरो ना खेले, या फिर मे बी इवन एज समवन हु वुड सपोर्ट कैजेमीरो।
बिकॉज हम देखे चाहे मार्टिन ओडेगार्ड को देख ले, चाहे इसको को देख ले, चाहे हम दूसरे भी हमारे मिडफील्डर्स को देख ले जो हमारे पास है, कोई भी आउट एंड आउट डिफेंसिव मिडफील्डर नहीं है हमारे पास अगर कैज़ेमीरो स्ट्रगल करता है या फिर इंजर्ड हो जाता है तो। आई थिंक दिस वुड बी एन अमेजिंग साइनिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रियल मैड्रिड। थर्ड साइनिंग जो बहुत अच्छी हो सकती है फॉर बोथ द पार्टीज कुड बी द मूव ऑफ नॉडी मुकियले। सॉरी मैं अगर नाम थोड़ा सा मिसप्रोनाउंस कर रहा हूँ तो नॉडी मुकियले एक 23 ईयर ओल्ड का बंदा है जो सेंटर बैक एंड राइट बैक खेलता है एंड ही प्लेस फॉर आरबी लाइप्जिग। अब इस बंदे की खास बात ये है कि ही इज़ अ वेरी वर्सेटाइल प्लेयर। ये जो डिफेंसिव रोल्स है उसमें चारों पोजिशंस खेल सकता है, बोथ सेंटर बैक्स, लेफ्ट बैक एज वेल एज राइट बैक। ही हैज़ मोस्ट टैकल्स एंड इंटरसेप्शंस एट लाइप्जिग इन दिस सीजन। 5 पर मैच वो टैकल्स एंड इंटरसेप्शन करता है, जो हाईएस्ट है लाइप्जिग की पूरी टीम में। एंड आप जान ही हैज़ 75% एरियल ड्यूअल सक्सेस रेट एंड काफ़ी अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर है बॉल का। आई थिंक उसका जनरली पासिंग परसेंटेज भी अराउंड 90 होता है। तो ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। ही इज़ ऑब्वियसली नॉट द ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड और ही इज़ ऑब्वियसली नॉट द वैन डाइक, बट ही श्योरली इज़ अ प्लेयर जो लिवरपूल की इस स्ट्रगलिंग सीजन में उनको काफ़ी हेल्प कर सकता है। एक और भाई यहीं से अगर हम अब लिवरपूल की बात करते करते ज़रा सा बात करते हैं उनके नेबर्स एवर्टन की। तो एवर्टन भाई, जब एवर्टन में रिचार्लिसन आउट गया था फॉर अ वाइल, दे वर स्ट्रगलिंग अ लॉट, दे वर हैविंग इश्यूज विथ स्कोरिंग गोल्स, दे वर हैविंग इश्यूज विथ एवरीथिंग एंड लिटरली अगर हम उसको रिचार्लिसन को नहीं काउंट करें एंड हेमेस रोड्रिगेज को हटा दे तो सबसे ज़्यादा पासेस एंड असिस्ट इस सीज़न दिए हैं उनके लेफ्ट बैक ने, लूकस डिनिया ने। तो अब लेफ्ट बैक लूकस डिनिया इंजर्ड है या फिर व्हेन ही इज़ आउट तो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है उनको क्रिएट करने, बिकॉज डिनिया इज़ एन एक्सीलेंट पासर, एक्सीलेंट प्लेयर ऑफ द बॉल। तो आई थिंक देयर अ गुड ऑप्शन फॉर देम वुड बी फेडरिको डिमार्को, जो इंटर मिलान से अभी हेलस वरोना में लोन पे है। आई थिंक ही इज़ वैल्यूड एट 4 मिलियन एंड बंदा इतना अच्छा एक्सीलेंट परफॉर्मर है कि लास्ट सीजन उसने सिर्फ 5 गेम्स खेले थे इंटर मिलान के लिए एंड उसमें भी उसने 3 असिस्ट प्रोवाइड किए थे फ्रॉम द फुल बैक पोजिशन। सो आई पर्सनली थिंक कि ये बंदा जो है फेडरिको डिमार्को, इसके लिए इस टाइम पे एवर्टन को बिड करना चाहिए। दे शुड गो ऑन एंड बाय हिम एज अ रिप्लेसमेंट फॉर डिनिया और इवन एज अ सपोर्टर फॉर डिनिया। यार बस वो भी को एक रॉन्ग पोजीशन पे खिलाने से अच्छा आप एक चीप में प्लेयर खरीदो 5-10 मिलियन के अंदर एंड ही विल बी एक्सीलेंट फॉर योर टीम एंड ही विल कवर डिनिया। जिस तरीके से डिनिया इज डूइंग द जॉब, वो अभी इंजर्ड है तो कितना स्ट्रगल कर रही है एवर्टन फॉर स्कोर क्रिएटिंग चांसेस, वो हम सबको दिख रहा है। अदर देन दैट एक और चीज़ जो एवर्टन कर सकती है वो इसको को लोन पे ले सकती है, बिकॉज इसको कैन ऑल्सो प्ले द रिचार्लिसन रोल ऑफ ऑलमोस्ट बीइंग द हैंगिंग नंबर 9 एंड मूविंग इन टू द स्पेसेस एंड क्रिएटिंग। बट आई एम नॉट श्योर इसको वुड रियली लव टू गो टू एवर्टन, बट अगर ये पॉसिबल है तो 3-4-5 महीने के लिए इसको को भी लोन पे लेकर दोनों टीम पार्टीज़ के लिए अच्छा होगा। इसको विल गेट द गेम टाइम रिक्वायर्ड एंड एवर्टन विल गेट अ प्लेयर जो उनको इस सीज़न उनके हाईएस्ट तक पहुंचने में हेल्प कर सकता है। बिकॉज तो लंदन में सबसे ज़्यादा स्ट्रगलिंग क्लब एट द मोमेंट इज़ ऑब्वियसली आर्सेनल एंड तुम जानते हो आर्सेनल के साथ क्या हो रहा है। वी हैव इवन टॉक्ड अबाउट ऑन आर लाइव स्ट्रीम्स येस्टरडे, मतलब 2 दिन पहले हम बात कर रहे थे कि आर्सेनल के साथ क्या इशू है। अगर तुम लाइव स्ट्रीम्स में नहीं जुड़ते हो भाई तो रात को 10:30 बजे से 10:45 के बीच के टाइम पे रोज़ लाइव स्ट्रीम स्टार्ट होती है। जुड़ जाओ लाइव स्ट्रीम पे, हम ऐसी टॉपिक्स डिस्कस करते हैं, बहुत मज़ा आता है एंड इट वुड बी अमेजिंग। आप अपने क्वेश्चंस पूछो, मैं उनका आंसर करूँगा। तो लाइव स्ट्रीम में जुड़ जाना भाई लोग, चैनल सब्सक्राइब करके बेल दबा दो ताकि तुम लोग को नोटिफिकेशन आ जाए। एनी विच वेज तो आर्सेनल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिंग दोज अपॉर्चुनिटीज़। उनने उस पोजीशन में साका को ट्राई किया, उनने उस पोजीशन में विलक को ट्राई किया, उनने उस पोजीशन में विलियन को ट्राई किया, उनने लाकाजेट को ट्राई किया। दे ट्राइड अ लॉट ऑफ प्लेयर्स बट अब ओजिल क्योंकि फ्रीज आउट हो चुका है, ओजिल आएगा नहीं बिकॉज देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ थिंग्स बिटवीन द क्लब एंड द प्लेयर। तो ओजिल के आने के तो कोई चांसेस लग नहीं रहे। तो क्या होगा? आप क्रिश्चियन एरिक्सन की बातें चल रही थी बट क्रिश्चियन एरिक्सन आई डोंट रियली थिंक इज़ द प्लेयर दैट नीड्स टू बी देयर, क्योंकि भाई एरिक्सन इज़ अबाउट टू बी ही इज़ ओल्ड, ही इज़ नॉट गुड इनफ फॉर अ लॉन्ग टर्म थिंग। उसके सिवाय आपको कोई ऐसा प्लेयर दिख नहीं रहा चीप में आर्सेनल के बजट में, बिकॉज आर्सेनल डोंट स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। या फिर कोई ऐसा प्लेयर जो आर्सेनल ज्वाइन करना चाहेगा फ्रॉम एनी अदर क्लब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो द बेस्ट ऑप्शन फॉर आर्सेनल, जो उनकी क्रिएटिव एबिलिटी जो लैक कर रहे हैं वो लोग, इसके लिए फॉर मी वुड बी एमिलियानो बुएंडिया। अगर आप लोग को याद है लास्ट ईयर एक बंदा था जो नॉर्विच के लिए खेलता था। आई जस्ट वांट टू रीड हिज स्टैटिस्टिक्स वंस, ओके। लास्ट ईयर वो 4th था प्रीमियर लीग में व्हेन इट कम्स टू द चांसेस क्रिएशन, ड्रिबलिंग एंड चांसेस क्रिएशन। ही हैज़ अमेजिंग विजन, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, ही मेक्स बहुत टैकल्स भी मारता है बंदा एंड ही इज़ जस्ट 24 years old।
एंड अभी वो चैम्पियनशिप में खेल रहा है। तो अगर बहुत ज़्यादा उसके लिए क्लब लेगा तो 20 से 25 मिलियन लेगा, एंड उतना तो आर्सेनल पे कर ही सकता है फॉर अ प्लेयर हु कुड पोटेंशियली बी जॉब सेविंग एंड इवन गो ऑन टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर देम। क्योंकि जो क्रिएटिव एबिलिटी उनके पास अभी मिसिंग लग रही है वो आई थिंक ये बंदा ब्रिंग कर सकता है, इन ही हैज़ द एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग इन द प्रीमियर लीग। सो आई थिंक ही वुड बी एन अमेजिंग साइनिंग, एंड मे बी ही वुड बी द सोल्यूशन टू आर्सेनल का जो भी अभी प्रॉब्लम्स चल रहा है इन द लीग राइट नाउ। सो आई थिंक ही वुड बी एन अमेजिंग साइनिंग फॉर आर्सेनल। जर्मनी में अगर हम डॉर्टमंड की बात करें तो इस सीज़न डॉर्टमंड का सबसे वीक पॉइंट इज़ देयर राइट बैक। आई मीन लास्ट सीजन दे वर प्लेइंग विद हकीमी ऑन द राइट बैक, राइट विंग बैक पोजीशन बोल लो या राइट बैक बोल लो, एंड ही वॉज डूइंग हिज जॉब एक्सेलेंटली वेल। बट इस सीज़न हकीमी हैज़ जॉइंड इंटर, तो उनने भाई मुनियर को खरीद लिया। मुनियर इज़ अ 29 ईयर ओल्ड, मुझे लगा था ही वुड बी एन अमेजिंग साइनिंग। आई थिंक ही वुड फिट, अमेजिंग तो नहीं बोल सकता, बट आई थॉट ही वुड बी एबल टू कवर द पोजिशन, बट जहाँ तक हमको समझ में आ रहा है वो बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं कर पा रहा। आई मीन ही इज़ अनेबल टू प्ले ऑन द पिच, भी वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा। ऑफ द पिच भी काफ़ी सारी चीज़ें सुनने में आ रही है उसके बारे में, दैट ही इज़ नॉट हैप्पी एट द क्लब एंड द क्लब इज़ नॉट हैप्पी विथ वॉट ही इज़ गिविंग टू द क्लब। तो इस वजह से आई पर्सनली थिंक कि भाई दे शुड गो फॉर आर्सेनल का प्लेयर एंस्ली मेटलैंड-नाइल्स, जो काफ़ी टाइम से खेल नहीं रहा है आर्सेनल के लिए, एंड ही इज़ बीन फ्रोजन आउट बाय आर्टेटा। आई हैव नो आइडिया क्यों, बट ही इज़ बीन फ्रोजन आउट। मेटलैंड-नाइल इज़ अ 23 ईयर ओल्ड, बंदे की स्पीड बहुत अच्छी है, बंदे की टेक्निक बहुत अच्छी है, ही हैज़ द पोटेंशियल एंड कैपेबिलिटी टू ग्रो इनटू अ ग्रेट प्लेयर, एंड काफ़ी अच्छा मतलब ही इज़ अ वेरी वर्सेटाइल प्लेयर। विंग बैक भी खेलता है, लेफ्ट पे भी खेलता है, राइट विंगर भी खेलता है, तो ही इज़ एन एक्सलेंट प्लेयर एंड ही कैन प्ले अ लॉट ऑफ पोजिशंस। एंड उसकी जो एबिलिटी है, क्रिएटिव एबिलिटी, उस हिसाब से अगर जर्मनी में एक अच्छे कोच के अंडर वो ट्रेन करे तो ही कुड इवन प्ले इन द मिडफील्ड टू गिव विटसेल सम टाइम टू रिलैक्स एट टाइम्स, क्योंकि भाई विटसेल को रिलैक्स करने का कभी टाइम नहीं मिलता। ही इज़ प्लेइंग इन एंड आउट, डे एंड आउट। तो आई थिंक ही कुड बी एन एक्सलेंट साइनिंग। एंड बात रही कि भाई एक नया इंग्लिश प्लेयर गोइंग एंड सेटलिंग इन टू जर्मनी, तो भाई ये चीज़ हमने देखी है कि भाई ऑलरेडी देर आर 2 वेरी ग्रेट इंग्लिश प्लेयर्स इन बेलिंगहम एंड सैंचो। तो सैंचो भी इस सीज़न काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है, सो अ फेलो इंग्लिशमैन कमिंग इन, हेल्पिंग हिम सेटल इन, एंड उन दोनों आराम से काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग बना सकते हैं। वन कमिंग इन फ्रॉम द बैक, एक विंगर, दे कुड बी अ पेयर मेड इन हेवन फॉर डॉर्टमंड, एंड आई थिंक दिस वुड बी एन अमेजिंग साइनिंग अगर डॉर्टमंड इसको पुल थ्रू करता है। दिस वुड बी वन ऑफ द इंटेलिजेंट साइनिंग्स जिसके लिए डॉर्टमंड जाना जाता है। एंड नाउ टू आवर फाइनल प्लेयर ऑफ द डे। तो भाई हमने शुरू किया था बार्सिलोना से, हम ख़त्म भी करेंगे एक बार्सिलोना प्लेयर के साथ, रिकी पुइज, जिसको बार्सिलोना कंप्लीटली फ्रीज आउट कर चुकी है, एंड अंडर कोमैन ही इज़ नॉट प्लेइंग एट ऑल। ये एक ऐसा बंदा है जिसमें मुझे बहुत पोटेंशियल दिखता है। आई पर्सनली थिंक ही कैन गो ऑन एंड बी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स फॉर बार्सिलोना इन द फ्यूचर, क्योंकि बंदे में बहुत पोटेंशियल है व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिंग द गोल्स। एफर्ट बहुत ज़्यादा डालता है बंदा, ही वर्क्स हार्ड, ही क्रिएट्स दोज चांसेस, ही वर्क्स एंड ही इज़ द परफेक्ट प्लेयर फॉर द होल जो छूटा है बायर लेवरकूजन में सिंस हावर्ड्स लेफ्ट। बिकॉज मेरे हिसाब से रिकी पुइज इज़ लाइक हावर्ड्स ओनली। बंदा एफर्ट्स भी उस तरीके से डालता है, ही इज़ समवॉट अ वेरी क्रिएटिव प्लेयर। सो मुझे लगता है रिकी पुइज to Bayer Leverkusen would be an amazing signing for both the parties, and रिकी पुइज को भी एक काफ़ी अच्छा टाइम मिल जाएगा टू प्ले वो, क्योंकि बैठे बैठे प्लेयर डेवलप नहीं होते हैं, दे हैव टू प्ले द गेम्स, दे हैव टू गेट द एक्सपीरियंस, दे हैव टू डू इट, एंड इस वजह से आई पर्सनली थिंक रिकी पुइज शुड गो टू Bayer Leverkusen फॉर लाइक 3-4-5 months। बारसा को भी उसको अलाउ करना चाहिए जाने के लिए। Bayer Leverkusen should go on and sign him and he would fit seamlessly into the style of their manager, and it would be like a match made in heaven. Okay, so before I end this video, एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, जो हमने ब्रूनो गुमारेस की बात की, he could also fit in very well at Manchester United. Reason being Manchester United में भी एक डिफेंसिव मिडफील्ड पोजीशन खाली लग रही है सिंस मैटिच का डिक्लाइन जो हुआ है। फ्रेड इज़ गुड, बट फ्रेड काफ़ी ही इज़ नॉट गुड इनफ टू प्ले फॉर अ क्लब लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो आई पर्सनली थिंक कि ब्रूनो गुमारेस इज़ अ प्लेयर जो उनके लिए भी बहुत अच्छा रोल परफॉर्म कर सकता है, एंड ही कुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम एज वेल। तो विद दैट सेड, आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो भाई लाइक कर दो। डू टेल मी इन द कमेंट्स अगर कोई और प्लेयर है आपके हिसाब से जिसको मैंने मिस किया है, या फिर कोई और क्लब है जिसके बारे में मैंने बात नहीं की है, तो आई वुड लव टू टॉक टू यू गाइज अबाउट दैट। कमेंट करो। 10:30 बजे आज वापस से स्ट्रीम होगी, स्ट्रीम में मिलते हैं। अंटिल देन, दिस इज FKR साइनिंग आउट। बाय बाय।